नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अक्टूबर के लास्ट मंथ से नवंबर और दिसंबर का पहला वीक इसे अगर आप ट्रैक करें तो भारत की तरफ से लगातार नोटिम को जारी किया गया है। नवंबर के मंथ में जब अरेबियन सी में 10 दिनों के लिए नोटिम जारी किया गया था, जिसमें एक मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल को कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद नवंबर के लास्ट वीक में बे ऑफ बंगाल रीजन में भी नोटिम को जारी किया जाता है। और रही बात दिसंबर की, तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 3 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में नोटिम जारी किया गया था राजस्थान के एरियाज में। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो बेसिकली पाकिस्तान से सटा हुआ है। और अब यहाँ पर रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी एयर स्पेस के नजदीक अरेबियन सी में अगेन एक बार नोटिम जारी किया गया है। और इस नोटिम को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी 2 दिनों के लिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली ये एयर ट्रैफिक रूट्स है पाकिस्तान के लिए। यहाँ से अगर आप 70 नॉटिकल माइल्स नीचे आते हैं तो आप ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसी रीजन में 10 तारीख और 11 तारीख इसी मंथ की हम बात कर रहे हैं जहां नोटिम को जारी किया गया है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली कराची से 200 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस में है। फिर अगेन अगर आप ये सवाल करते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमने अपने वीडियो आपको कहा था कि भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल रीजन में एक बार नहीं 2 से 3 बार यहाँ पर नोटिम जारी किया गया था। जारी किया गया, फिर कैंसिल किया गया, फिर एक्सटेंड किया गया, फिर से इसे कैंसिल किया गया। इस पर भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसके डेट को यहाँ पर चेंज करके 11 दिसंबर किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे नो फ्लाई जोन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है 11 दिसंबर 2025 को, और ये 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ही रहने वाला है। इस 1 घंटे के लिए 1050 किलोमीटर के लेंथ में नोटिम को जारी किया गया बे ऑफ बंगाल रीजन में। लेकिन जब भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल रीजन में नोटिम को जारी किया जा रहा था, इसके पीछे रीजन था चाइनीज स्पाई शिप। आपको बताना चाहते हैं कि जो चाइनीज स्पाई शिप है, ओनली नवंबर के टाइम में आप देख सकते हैं कि चाइना का जो स्पाई शिप है, एक नहीं 4 शीयान 6 आप यहाँ नीचे देख पाएंगे। जो 24 नवंबर के दिन में ये मलक्का स्टेट से आपको जस्ट वेस्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। लान हाई 101 ये आपको मलक्का स्टेट में 28 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में सेन हाई ये हाउ इसकी लोकेशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर यहाँ पर इवन की इसके मूवमेंट को भी यहाँ पर ट्रैक किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर लान हाई 201 इसे तो खासकर देखा गया है अरेबियन सी के पास में। और ये बात कहीं न कहीं हमें अच्छे से मालूम था कि जो चाइनीज शिप है ये बे ऑफ बंगाल रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन सी में ये सर्विलियांस कर रहे हैं। इन्हें इस बात का डर था कि भारत यहाँ पर नोटिम क्यों जारी किया है और इस नोटिम में ऐसी खास बात क्या है। लेकिन जिस तरीके से हमने नोटिम को यहाँ पहले एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद में कैंसिल किया, तो इसको लेकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कैट एंड माउस गेम की तरह है जिसे हम लोग चाइनीज स्पाई शिप के साथ में प्ले कर रहे थे। क्योंकि चाइना को पहले यहाँ पर ये लग रहा था कि भारत ने बे ऑफ बंगाल रीजन में पहले तो जो नोटिम इशू किया, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ थी ये 1450 किलोमीटर के आसपास में थी। अब इस रेंज में भारत कौन सी मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट कर सकता है? या तो ये कोई ऐसा मिसाइल हो सकता है जिसकी रेंज यहाँ पर 2000 किलोमीटर के आसपास में, यानी कि यहाँ प्राइम की हम बात यहाँ पर आकाश प्राइम की हम बात कर रहे हैं। फिर जब हमने इसके लेंथ को एक्सटेंड किया 3500 किलोमीटर के आसपास में, इसके बाद हमने कैंसिल किया, तो इसको लेकर जो चाइनीज स्पाई शिप है काफी कंफ्यूज थे कि भारत यहाँ पर एक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है चाइनीज शिप के साथ में। और इसको लेकर कुछ मीडिया आउटलेट्स ये भी लिख रहे थे कि ये भारत का एक स्ट्रेटेजिक गेम ऑफ डिसेप्शन है, जिसमें नोटिम को एज अ टूल की तरह यूज किया जा रहा है चाइनीज सर्विलियांस को आउट मैन्यूवर करने के लिए इन द इंडियन ओशन रीजन में। खैर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 2 दिनों के लिए नोटिम जारी किया गया है, इसमें तो फिलहाल अभी जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। क्योंकि इसके पहले इसी बे ऑफ बंगाल रीजन में नवंबर के टाइम में हमने 10 दिन के लिए एक मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल को कंडक्ट किया था, जिसके बाद में पाकिस्तान परेशान था। पाकिस्तान ने भी यहाँ पर एक नोटमार इशू कर दिया, यानी कि नोटिस टू मैरीटाइम। इवन कि पाकिस्तान उस टाइम में इतना घबराया हुआ था कि पाकिस्तान ने यहाँ पर ये वार्निंग भी दे दी कि हम लोग सीवियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में। खैर यहाँ पर इंडियन डिफेंस सोर्सेज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, जिसका बेसिकली पर्पस यहाँ पर है ऑपरेशनल रेडीनेस को और भी ज्यादा शार्पेन करना। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर फाइटर जेट के साथ साथ जो मिड एयर रिफ्यूलर्स है, सर्विलियांस, एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट
इन सबको यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं इन स्ट्राइक ड्रिल सिनेरियोज में। और ये और ऐसे एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हम लोग अरेबियन सी में पाकिस्तान के कराची से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी में यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ओनली लैंड में ही नहीं, हम लोग यहाँ पर मैरीटाइम जोन्स में भी अपने ऑपरेशनल रीच को मेंटेन कर सकते हैं। और रिपोर्ट से भी बता रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंट एसेट्स है खासकर हमारे पास में, जैसे कि फाइटर जेट, रिफ्यूलर्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, इन सब एसेट्स को इंटीग्रेट करके वैलिडेट करना भी इस एक्सरसाइज का पार्ट है अंडर रियलिस्टिक मैरीटाइम एयर सिनेरियोज में। खैर, लेकिन सवाल निकल के आता है कि जो कराची है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग कराची के 200 नॉटिकल माइल्स में हम लोग ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो कराची है ना, ये एक हिस्टोरिक वीक स्पॉट रहा है, क्योंकि 1971 के टाइम में जब इंडियन नेवी की तरफ से ऑपरेशन ट्रिडेंट और पाइथन जब ये चलाया गया था, और इस ऑपरेशन में कहा यह जाता है कि 1 घंटे के अंदर में पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 3 वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया था भारत के वॉरशिप ने, जहां पर पीएनएस खैबर, पीएनएस शाहजहां और पीएनएस मुहाफिज, इन सबको यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया था आईएनएस निर्घाट, आईएनएस निपात और आईएनएस वीर की तरफ से। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा जा रहा था कि इस ऑपरेशन के जरिए कराची हार्बर एसेट्स को हम लोग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे। जो सेट फ्यूल टैंक्स थे इसे भी यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया था, सिटी को कंप्लीटली यहां पर ब्लॉक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नेवी को हम लोग इतना फोर्स कर चुके थे कि ये पोर्ट्स के अंदर में यहां पर छिपे हुए थे। अगर आप मैप में लोकेशन देखना चाहेंगे तो जो कराची है ये जस्ट आपको अरेबियन सी से नजदीक आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंध प्रोविंस का हिस्सा है। वही सिंध प्रोविंस जिसको लेकर रिसेंटली राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पे ये कहा था कि आज भले ही सिंध भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन कल के दिन हो सकता है कि सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। और कराची को लेकर ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कराची पोर्ट है ये पाकिस्तान के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल मिलिट्री जोन है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का नेवी सदर्न कमांड है। पाकिस्तान का जो पीएफ मसरूर एयरबेस वो यहीं पर है, जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरबेस है। इसके साथ साथ फैजल एयरबेस जो कि सेकंड मेजर कराची बेस है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम, जिसके जरिए पाकिस्तान जो है 60 से लेकर 70% ट्रेड करता है। एंट्री पॉइंट माना जाता है पाकिस्तान के इंटायर मैरीटाइम सप्लाई चेन का। और अगर यहाँ पर कोई भी मिलिट्री डील होता है या फिर एक्सरसाइज होता है कराची के सामने में, तो ऑब्वियस सी बात है ये पाकिस्तान के लिए एक हाई वैल्यू सिग्नल माना जाएगा। और इस तरह के जो एक्सरसाइज है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नया बैटल ग्राउंड होगा ना, ये अरेबियन सी होने वाला है। क्योंकि आज से 5 साल पहले जनवरी की बात करें, जब चाइना और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ड्रिल यहाँ पर की, एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की थी अरेबियन सी में, तो यहाँ पर ऐसे एक्सरसाइज को काउंटर करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि भारत टाइम टू टाइम यहाँ पर ऐसे ड्रिल और एक्सरसाइज कंडक्ट करता रहे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत इंडियन ओशन रीजन में, अरेबियन सी में या बंगाल रीजन में, इवन की वेस्ट एशिया में भी भारत अपने आईएनएस और वॉरशिप के प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि नवंबर के मंथ में ही आप देख पाएंगे भारत का जो आईएनएस सह्याद्री है, आईएनएस करमुक, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस राणा और आईएनएस सावित्री, इन सब के प्रेजेंस को आप देख सकते हैं डेट के साथ में। आप यहाँ पर देख पाएंगे विशाखापट्टनम जो क्लास है ये ओमान में देखने को मिल रहा है, आईएनएस विक्रांत जो कि आपको श्रीलंका के पास में देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेट वाइज मेंशन है कि भारत का जो आईएनएस है ये किस तरीके से अपने प्रेजेंस को ओनली इंडियन ओशन में नहीं, वेस्ट एशिया के साथ साथ साउथ चाइना सी में भी यहाँ पर अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तो सवाल निकल के आते हैं, क्या यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है? वैसे भारत ने पहले ही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमने यहाँ पर पॉज किया है। इसके बाद सीडीएस की तरफ से और बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए अब हमें रेडी रहना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान के मल्टीपल एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसमें नूर खान जो बेस है ये काफी चर्चा में था, जिसको लेकर काफी सैटेलाइट इमेजेस बाहर निकल के आई, जिसमें एक तो इमेज साइट की डिस्ट्रॉय वाली थी और अब पाकिस्तान इसे फिर से कंस्ट्रक्ट करके नूर खान एयरबेस को बिल्ड कर चुका है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके जो इमेज है नवंबर मंथ के में सैटेलाइट की इमेजेस हैं, और यहाँ पर आप मंथ वाइज देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले, सिंदूर के टाइम में और इसके बाद में किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर काम हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सुकूर एयरबेस है पाकिस्तान का, ठीक है, इसकी भी इमेजेस यहाँ पर सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान का जो हैंगर है जो हमने डिस्ट्रॉय किया था इसकी एक इमेज है, और दूसरा इमेज यहाँ पर ये है किस तरीके से पाकिस्तान इसे फिर से रिबिल्ड कर चुका है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।